हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लॉ एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पार्ट 3 रिगार्डिंग उत्तर प्रदेश PCS जे के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC डील्स विद द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर इज गिवन इन सेक्शन 482 एंड ये क्वेश्चन आपसे फ्रेम किया गया था 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर सेक्शन 164A ऑफ CRPC विक्टिम ऑफ रेप, जो रेप विक्टिम है उसको कितनी देर विद इन विच टाइम पीरियड, उसको कितना टाइम पीरियड के अंतर्गत उसको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास भेज देना चाहिए फॉर द एग्जामिनेशन। तो विद इन 24 आवर्स ऑफ रिसीविंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑफेंस उसको भेज देना चाहिए फॉर द एग्जामिनेशन। शी शुड बी सेंट टू द मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर द एग्जामिनेशन एंड इट इज़ गिवन इन सेक्शन 164A एंड ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ सर्च इज़ रिक्वायर्ड टू बी कंडक्टेड आउटसाइड इंडिया। यहाँ पे क्या बात हो रही है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट की बात हो रही है। जब हमें सर्च करना है इंडिया से बाहर जाके तो हम लेटर ऑफ रिक्वेस्ट बनाते हैं और उसको हम देते हैं अंडर सेक्शन 166A के अंतर्गत उसको हम भेजते हैं। एंड दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन ईयर 2018 एंड अगर हम वाइस वर्सा देखें, अगर आउट ऑफ इंडिया से हमको इन्वेस्टिगेशन करानी है, किसी को भी आउट ऑफ इंडिया में है इन्वेस्टिगेशन इंडिया में करानी है, तब कौन सा सेक्शन होगा? देन द सेक्शन इज 166B। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केस एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2X। तो 2X क्या है हमारा? 2X है हमारा वारंट केसेस के बारे में। तो ये पूरा हमारा वारंट केस की डेफिनेशन दी गई है। पनिशेबल विद डेथ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद द रेफरेंस ऑफ चार्ज। यहाँ पे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है चार्ज के बारे में। 2 स्टेटमेंट्स आपके सही थे, 4 स्टेटमेंट थे एंड 2 स्टेटमेंट्स वर करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज every charge under the CRPC states the offense with which the accused may be charged. It is very true. Second question is, if in the course of same transaction or more offenses than one are committed by the same person, he can be charged at one trial. तो ये बिल्कुल ट्रू है, ये भी बिल्कुल ट्रू है। तो ये दोनों सेंटेंसेस हमारे बिल्कुल सही थे। तो फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है इट इज़ गिवन अंडर सेक्शन 211 का सबसेक्शन 1 एंड सेकेंड वाला अगर हम स्टेटमेंट देखें तो इट इज़ गिवन इन सेक्शन 220 सबसेक्शन 1 एंड ये क्वेश्चन आपसे 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर CRPC हु कैन फाइल द एप्लीकेशन ऑफ प्ली बार्गेनिंग। अब प्ली बार्गेनिंग के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? जो एक्यूज्ड ऑफ द ऑफेंस होगा, जो ऑफेंडर होगा वही करेगा एंड इट इज़ गिवन इन सेक्शन 265 B। अगर हम बात करते हैं प्ली बार्गेनिंग के बारे में तो प्ली बार्गेनिंग इज़ गिवन अंडर चैप्टर, अगर हम चैप्टर देखें तो इट इज़ 21A एंड सेक्शंस देखते हैं तो 265A to 265L तक जाता है। ये क्वेश्चन आपसे 2015 में कमीशन ने आपसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ कंप्लेन इज प्रेजेंटेड टू अ मजिस्ट्रेट। अब यहाँ पे सबसे पहली बात है, कंप्लेन है किसको दे रहे हैं? मजिस्ट्रेट को दे रहे हैं। और मजिस्ट्रेट क्या कर रहा है? प्रोसीड कर रहा है उसको और एग्जामिन कर रहा है किसको? कंप्लेनेंट को और विटनेस को। अब पूछा जा रहा है कि मजिस्ट्रेट क्या कर रहा है? तो मजिस्ट्रेट इज कंडक्टिंग इंक्वायरी अंडर सेक्शन 2G और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एन अपील हैज़ बीन फाइल्ड under the section of CRPC 1973 against sentence passed under section 376D of IPC, the appeal shall be disposed within the period of 6 months from the date filing such appeal. तो it is ये क्वेश्चन आपसे 2018 में पूछा गया था। ठीक, इसका जो आंसर है वो है सेक्शन 374, सेक्शन 374 का सबसेक्शन 4। तो अगर हम 374 का सबसेक्शन 4 देखते हैं तो ये सबसे पहली बात है कि सेक्शन 374 सबसेक्शन 4 आपकी बात करता है जितने भी ऑफेंसेस हैं अंडर सेक्शन 376 वाले, ओके, ऑफ IPC। तो जितने भी ऑफेंसेस हैं अगर उसकी अपील आ रही है तो उसको विदिन 6 months डिस्पोज कर देना है।
एंड ये अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट किया गया था बाय क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोविजन रिलेटिंग टू हेल्थ एंड सेफ्टी. अब हेल्थ एंड सेफ्टी की अगर हम बात करें तो इट इज सेक्शन 55A एंड क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन 2016. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following section of CRPC has been amended by the Criminal Law Amendment Act 2018. तो यहाँ पे सेक्शन 173 को अमेंड किया गया था. अब 173 में क्या किया इन्होंने कि जितने भी ऑफेंसेस, सबसे पहले देखते हैं 173 है क्या. तो सेक्शन 173 इज़ रिगार्डिंग रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, रिपोर्ट बना के उसको कंप्लीशन करनी है. ओके, देन यहाँ पे जो एडिशन किया है बाय दिस अमेंडमेंट एक्ट 2018, यहाँ पे 1A की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जितने भी आपके ऑफेंसेस related to section 376 of IPC, ठीक, इसकी बात की जा रही है. तो जितने भी ऑफेंसेस हैं यहाँ पे रिपोर्ट उनको 2 महीने के अंतर्गत ख़त्म कर देनी चाहिए, कंप्लीट कर देनी है उनको. अपनी इंक्वायरी 2 महीने में ख़त्म करके सबमिट करनी होगी. ओके, तो यहाँ पे जो टाइम बार कर रहे हैं 2 मंथ्स का फॉर द ऑफेंसेज अंडर सेक्शन 376, ये हमारा क्रिमिनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, इंसर्ट किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 कम्स इनटू फोर्स. कब आया भाई, एनफोर्स कब हुआ? तो 21 अप्रैल 2018. एंड ये क्वेश्चन आपसे 2018 में पूछा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन. दिस रूल इज लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन, तो किस केस में लेड डाउन किया गया था? मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ MP. क्वेश्चन आया है 2018 में. अब बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, ये फर्स्ट टाइम किस में बोला गया था? किस केस में बोला गया था फर्स्ट टाइम? तो फर्स्ट टाइम ये बोला गया था स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद अलियास बलिया इन 1978. ये तो हो गया फर्स्ट टाइम. अगर आपसे पूछा जाए कि रीसेंट 2020 में भी भाई बोला गया है तो किस में बोला गया है? तो इट हैज़ बीन सेड इन जितेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ MP. 2020 में ये बोला गया है दोबारा. तो गो थ्रू द रीसेंट केसेस, जितने भी रीसेंट केसेस होते हैं. अब होता क्या है कि जो रीसेंट केसेस होते हैं, जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं उसमें जब आप रीसेंट केसेस डालते हैं, और रीसेंट केसेस आपके प्री में भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन था. तो रीसेंट केसेस से क्या होता है, आपके मेंस की आंसर राइटिंग को एक सपोर्ट मिलता है, बहुत बेनिफिट मिलता है. ओके, next question is in which of the following case Supreme Court held that written statement can be submitted even expiry of the 90 days of the date of service of summon. तो ये बोला गया है कैलाश वर्सेस नाखून में. एंड ये क्वेश्चन है 2018 का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर फॉल्स इन विच ऑफ द लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो इट फॉल्स इन कॉन्करेंट लिस्ट 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिमिनल प्रोसीडिंग विच इज नॉट कंपाउंडेबल can be quashed by, it can be quashed by High Court. क्वेश्चन है 2018 का. नेक्स्ट क्वेश्चन is in which of the following Supreme Court has held that there shall be no mediation in rape cases. तो no mediation, कोई mediation नहीं होगा भाई rape cases में. तो it is given in state of MP versus मदन लाल and the question is asked in 2015. अगर हम 2018 का एक कंसाइज फॉर्म में देखें तो जितने भी आपके रीसेंट अमेंडमेंट्स आए हैं, जितने भी रीसेंट अमेंडमेंट्स हैं या लीडिंग केसेस हैं, वहाँ से इन्होंने क्वेश्चंस पुट किए हैं. तो गो थ्रू द अमेंडमेंट्स एंड गो थ्रू द लीडिंग केसेस. ओके, तो डू लेट अस नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट section what you want to see the next, and subscribe our channel, like it, share it. Thank you so much.